Hello students, welcome again in the online classes of MAVV Basfara. This video is for class 9th, chapter 5, the fundamental unit of life. It is part number 5. Today we are going to take on the new topic of this lesson, and the topic is cell division. It is an important cellular activity. Let's learn it with me. Feature of a living cell by which new cells are formed due to division of old cells is called cell division. ये एक मेजर सेलुलर एक्टिविटी है जिसमें मदर सेल का डिवीज़न होता है और उसकी वजह से डॉटर सेल्स बनती हैं। नई सेल्स का पुरानी सेल के डिवीज़न से बनना, इस फीचर को हम सेल डिवीज़न कहते हैं और ये मेनली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ माइटोसिस। इन दिस सेल डिवीज़न 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीज़न ऑफ मदर सेल। जब मदर सेल के डिवीज़न से 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हैं तो ऐसे सेल डिवीज़न को हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस की और फीचर्स आप देखिए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इक्वल इन मदर एंड डॉटर सेल्स। मदर सेल्स और उनसे बनने वाली डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बराबर होते हैं। हमारे बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द टिश्यूज़ एंड सेल्स के लिए ये डिवीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी की जिन सेल्स में माइटोसिस होता है उन्हें हम नॉन रिप्रोड्यूसिंग या सोमेटिक सेल्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी इज़ डन by mitosis type of cell division. सेकेंड टाइप आप देखिए, meiosis. In this cell division 4 daughter cells are formed by mother cells division. जब मदर सेल के डिवीजन से 4 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हैं तो ऐसे सेल डिवीजन को हम meiosis कहते हैं। The number of chromosomes becomes half in daughter cells. इस सेल डिवीज़न के बाद जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें क्रोमोसोम्स मदर सेल के कंपैरिजन में आधे होते हैं। ये सेल डिवीज़न तब होता है जब गैमेट फॉर्म होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज में। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय दिस सेल डिवीज़न। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स किस तरह के सेल डिवीज़न से होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए मियोसिस। खास बात क्या है कि इसमें मदर सेल डिवीज़न से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल से आधे रह जाते हैं। तो ये हुआ सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड मियोसिस, अपने अलग अलग फंक्शंस के लिए। फाइनल टॉपिक आपका लेसन का है प्लांट और एनिमल सेल के बीच में मिलने वाले डिफरेंसेस। इनको हमने टॉपिक के दौरान भी देखा है और अभी हम इन्हें कॉलम वाइज सेग्रीगेट करेंगे। तो हम फीचर के अकॉर्डिंग दोनों के डिफरेंसेस को लर्न करेंगे। पहला फीचर है सेल वॉल। सेल वॉल जैसा हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है वाइल एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेकंड है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड भी सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। थर्ड फीचर इज़ वैक्यूल्स। दोनों में प्रेजेंट होता है बट साइज वाइज डिफरेंस होता है। प्लांट सेल हैव लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल्स while एनिमल सेल्स हैव स्मॉल साइज ऑफ वैक्यूल्स। न्यूक्लियस की पोजीशन आप देखिए, प्लांट सेल में पेरिफेरल और एनिमल सेल में सेंट्रल। इसका रीज़न ये होता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ी साइज़ की होती है जिसकी वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल साइज़ की होती है। देयरफॉर द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इज सेंट्रल। फिफ्थ फीचर आप देखिए सेंट्रोसोम, जो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और सेल डिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। फाइनली रिजर्व फूड प्लांट सेल में स्टार्च फॉर्म में होता है और एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। याद रखें आप लोग, फूड का जो स्टोरेज है वो प्लांट सेल में स्टार्च फॉर्म में और एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है।
तो बच्चों ये चैप्टर 5 के सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। एक बार फिर से देखिए क्या क्या देखा है हमने। इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट आर related to the cell, then we have learnt about structure of cell and various cell organelles, and finally we have taken cell division and its types. Your homework is mentioned in your PDF and a hint is there for question number 3. So try to complete your work in the given time, and with this chapter your syllabus for periodic test 1 is completed. That means you will face chapter number 1, 2 and chapter number 5 in your PT1 2020-21. I hope you learnt these all topics very well. Revise them. You have all the study material at your end. Use your time and good luck for the future. Thank you.